नमस्कार, आपके साथ मैं हूं ऋतिक सविता। स्वागत है आपका टिक न्यूज की खास पेशकश आज की बात में। और आज की बात में हम चर्चा करने वाले हैं उत्तर प्रदेश की। उत्तर प्रदेश में भी रामपुर सीट को लेकर और रामपुर सीट का पूरा इतिहास जानेंगे और ये भी जानेंगे कि रामपुर सीट आखिर क्यों खास है, इसका इतिहास क्या रहा है, आजम खान का इतिहास क्या रहा है और समाजवादी पार्टी ने रामपुर सीट को कैसे बचा कर रखा है। इस पर हम पूरी चर्चा करेंगे क्योंकि ये विशुद्ध राजनीति की दास्तान है, चाहे बीजेपी की हो, चाहे सपा की हो या फिर कांग्रेस पार्टी की हो। कहीं ना कहीं इस राजनीति में जो है बड़े बड़े राजनीतिक दल शामिल होते हैं क्योंकि कुर्सी का ही खेल है, कुर्सी का ही मेल है। क्यों इतना अभिमान है? कुर्सी तो असमान है। देखो, अभिमान तो होता है नेताओं को। देखिए, नेता चाहते हैं कि उनको कुर्सी मिले, लेकिन कुर्सी के पीछे एक इतिहास बना देना या इतिहास के साथ एक ऐसा इतिहास बना देना जो कहीं ना कहीं विशुद्ध इतिहास हो, कहीं ना कहीं लोग उसे पसंद ना करते हो, तमाम चर्चा करना है। और तमाम चर्चा में ऐसा नहीं कि आज सपा को लेकर चर्चा कर रहे हैं, बीजेपी को लेकर भी चर्चा करते रहते हैं, कांग्रेस को लेकर भी चर्चा करते रहते हैं, लेकिन आज कहीं ना कहीं रामपुर सीट के इतिहास पर हम आप पूरी नजर डालेंगे। आप मेरा साथ जरूर दें। इस वीडियो को लाइक भी करना, शेयर भी करना और सब्सक्राइब करना। आप शुरू करते हैं कि रामपुर सीट पर हो रहे उपचुनाव के लिए इस समय पर्चे भरे जा रहे हैं। समाजवादी पार्टी ने इस सीट से आसिम रजा को उम्मीदवार बनाया। पहले कयास लगाया जा रहा था कि कहीं ना कहीं अब्दुल्ला आजम यानी कि आजम खान के बेटे को उतारा जाएगा, लेकिन यहाँ पर आसिम रजा का नाम सामने रख दिया है और उनको उम्मीदवार बना दिया है। आसिम की उम्मीदवारी से रामपुर सदर सीट पर एक नया रिकॉर्ड बन गया है। आजम खान को सजा होने के बाद खाली हुई रामपुर सीट पर सपा की ओर से उनके परिवार में किसी को टिकट दिए जाने की उम्मीद थी। उम्मीद के उलट ये काम हुआ है। उम्मीद के उलट आसिम रजा को टिकट मिल गया है। रजा के उम्मीदवारी को आजम खान ने समर्थन भी दिया है। देखिए, खान का वहां पर अच्छा खासा समीकरण है और खान वोट बैंक रामपुर सीट पर बहुत ज्यादा तादाद में है। तो आजम खान के बेटा जो अब्दुल्ला आजम है, उनको भले ही टिकट ना मिला हो, लेकिन कहीं ना कहीं रजा का समर्थन यहाँ पर आजम खान ने किया है। आजम खान ने ये चुनाव लड़ नहीं सकते हैं और उनके परिवार से भी कोई चुनाव लड़ नहीं रहा है क्योंकि उनकी विधायकी समाप्त हो गई आजम खान की और उनको जेल की सजा मिली थी हेट स्पीच को लेकर। तो 9 साल का उनका राजनीतिक कैरियर भी खत्म माना जा रहा है। इसके साथ ही कुछ दिलचस्प रिकॉर्ड इस चुनाव में बन गए हैं। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से 1974 में कानून की पढ़ाई करने वाले आजम खान ने 1977 में रामपुर सदर से अपना पहला चुनाव लड़ा था। इसके बाद कोई ऐसा चुनाव नहीं है जब आजम खान खुद या फिर उनकी पत्नी इस सीट से चुनाव न लड़ी हो। मुलायम सिंह यादव ने 4 अक्टूबर 1992 को समाजवादी पार्टी का गठन किया था, ये तो आप सभी को पता होगा। आजम खान भी सपा के संस्थापक सदस्यों में शामिल थे। सपा के गठन के बाद रामपुर सदर पर हमेशा से ही आजम खान पार्टी के कैंडिडेट रहे हैं, उम्मीदवार रहे हैं। एक मौके पर उनकी पत्नी भी सपा से चुनाव लड़ी हैं। ये पहली बार है कि रामपुर सदर सीट पर सपा का कैंडिडेट आजम खान या उनके परिवार से नहीं है। जिस पर मैं चर्चा कर रहा था कि अब्दुल्ला आजम को टिकट देने की जो है तबादला चल रही थी, बात चल रही थी और कहा जा रहा था कि अब्दुल्ला आजम को टिकट मिलेगा, पक्का मिलेगा। आजम खान ने अपने राजनीतिक जीवन की शुरुआत कहीं ना कहीं आप समझ सकते हैं आज तक सिर्फ रामपुर सदर से विधानसभा चुनाव लड़ने से ही की थी। मतलब उनका अगर देखा जाए जो रिकॉर्ड बना है वो रामपुर की सदर सीट और विधानसभा सीट से ही बना है। साफ तौर पर अपने शुरुआती दौर में आजम खान ने कई पार्टी बदली, लेकिन सीट उन्होंने कभी नहीं बदली। आजम खान पार्टियां बदलती रहे लेकिन सीट जो रही वो रामपुर सीट रही, सदर सीट रही। आजम खान 1977 में पहला चुनाव रामपुर से लड़ा और उसको हार गए। 1980 में वो पहला चुनाव जीते और विधायक बन गए। इसके बाद वो 1993 में लगातार जीतते रहे। 1996 में फिर हार गए। 2002 से 2022 तक लगातार जीते। इसी की हम चर्चा कर रहे थे कि आजम खान को रामपुर सीट के लिए क्यों खास माना जाता है। आजम खान को और उनके पुत्र अब्दुल्ला आजम को और उनकी पत्नी को रामपुर सीट के लिए क्यों खास माना जाता है। भले ही परिवारवाद हो, लेकिन 2002 से 2022 तक लगातार 20 साल, बहुत बड़ा समय हो जाता है। 20 साल लगातार यहाँ पर आजम खान और उनका परिवार जीतता रहा। आजम खान ने 1977 से 2022 तक
विधानसभा के सभी चुनाव रामपुर से लड़े हैं। 2019 में आजम खान के लोकसभा सांसद बन जाने के बाद रामपुर में उपचुनाव हुए थे। उस चुनाव में उनकी पत्नी तंजीम फातिमा लड़ी थी। तंजीम को इस चुनाव में जीत मिली थी। 1992 में मुलायम सिंह यादव ने समाजवादी पार्टी बनाई तो आजम खान का साथ उन्हें मिला। आजम खान ने खुलकर मुलायम सिंह यादव का साथ दिया। 1992 के बाद आजम खान हमेशा समाजवादी पार्टी में ही रहे। समाजवादी पार्टी उन्होंने नहीं छोड़ी और 1992 के पहले उन्होंने कई पार्टियों को ज्वाइन किया, लेकिन सीट उनकी रामपुर ही रही। तो आप समझ सकते हैं कि आजम खान के लिए और आजम खान के परिवार के लिए, समाजवादी पार्टी के लिए और अखिलेश यादव के लिए रामपुर सीट और आजम खान कितने महत्वपूर्ण है। लेकिन आजम खान की तो राजनीति कैरियर खत्म माना जा रहा है, क्योंकि 73 वर्ष उनकी उम्र है। 73 वर्ष उम्र होने के बाद विधायकी चली गई है और कहा जा रहा है कि 9 साल तक अब वो राजनीति नहीं कर सकते, 9 साल वो कहीं से चुनाव नहीं लड़ सकते हैं। तो आप समझ सकते हैं कि 73 में अगर आप 9 ऐड करेंगे तो इनका जो उम्र है वो कम से कम 80 प्लस यहाँ पर हो जाएगा। तो आप समझ सकते हैं कि राजनीति कैरियर रामपुर से और आजम खान के परिवार का खत्म सा होता नजर आ रहा है। उन्होंने मतलब इस दौरान जब आजम खान ने 1992 के बाद अगर हम बात करें तो इस दौरान कभी कोई दूसरी पार्टी ज्वाइन नहीं की। 1992 के बाद लगातार वो सपा में रहे और सपा के लिए काम करते रहे। लेकिन सवाल ये उठ रहा है कि मैनपुरी सीट को ले लो। मैनपुरी सीट पर मुलायम सिंह यादव का नाम होता था। मुलायम सिंह यादव 1969 के बाद लगातार इस पर कब्जा करे थे। कोई पार्टी यहाँ पर जीत नहीं पाई, कोई भी नेता यहाँ पर आया जीत नहीं पाया। लेकिन आज ना मुलायम सिंह यादव रहे हैं, तो मैनपुरी सीट पर खतरा मंड रहा है। वहीं देखा जाए तो रामपुर सीट पर भी, क्योंकि रामपुर सीट पर आप देख सकते हैं 1992 कितना मतलब 20 साल लगभग हो चुके हैं। तो 1992 से लगातार अब तक की हम बात करें तो अब तक आप देख सकते हैं कि रामपुर सीट पर आजम खान और उनका परिवार रहा। तो अब आजम खान भी नहीं बचे हैं रामपुर सीट पर, क्योंकि उनकी विधायकी और राजनीति कैरियर खत्म हो चुका है। तो जो दोनों सीटें हैं, एक तरफ मैनपुरी और एक तरफ रामपुर सीट, इस पर अखिलेश यादव को बड़ी चिंता है और बड़ा टेंशन इस समय इसलिए है क्योंकि डिम्पल यादव का नाम सामने रख दिया है और यहाँ पर रजा का नाम सामने रख दिया है। डिम्पल यादव के लिए तो चाचा शिवपाल उतर गए हैं स्टार प्रचारक की सूची में, भले ही वो 7वें नंबर पर है, लेकिन उतार दिया गया है, मना लिया गया है चाचा को। तो यहाँ पर कहा जा रहा है कि M/Y समीकरण मजबूत होगा। 4.5 लाख वोट यादव का, लगभग 2 लाख वोट मुस्लिम का तो मिलना ही है। साथ में ठाकुर का, कुर्मी का, वैश्य का, तमाम जो वोट बैंक है मैनपुरी सीट से ये मिल जाएगा। लेकिन रामपुर सीट पर कहा जा रहा है कि मुस्लिम वोट बैंक को रजा कैसे जुटा पाएंगे। स्टार प्रचारक में भले ही आजम खान पहुंचेंगे, लेकिन रजा कैसे संभाल पाएंगे। रजा एक नया चेहरा है और जो है आजम खान के परिवार से इतना नया चेहरा है, परिवारवाद से अलग चेहरा है। तो यहाँ पर रामपुर सीट पर रजा कैसे इस सीट पर अपनी इज्जत को और आजम खान की इज्जत को बचा पाएंगे, क्योंकि अब मुलायम सिंह यादव तो है नहीं, क्योंकि मुलायम सिंह यादव कहीं ना कहीं सपा के चाणक्य माने जाते थे। मुलायम सिंह यादव घर बैठे बैठे कुछ ऐसा खेला कर देते थे कि कहीं ना कहीं सपा पार्टी को मजबूती मिल जाती थी। लेकिन मुलायम सिंह यादव के जाने के बाद अब अखिलेश यादव जो कि मुखिया हैं सपा पार्टी के, वो अकेले पड़ गए हैं और अकेले पड़ने के साथ साथ उनके पास चुनौतियां बढ़ गई हैं मैनपुरी सीट की इज्जत बचाने की। मुलायम सिंह यादव की जो इज्जत बनी हुई है मैनपुरी सीट पर, उसकी इज्जत बचाने की, साथ में रामपुर सीट पर आजम खान की इज्जत बचाने की। तो यहाँ पर आप क्या सोचते हैं कि अखिलेश यादव को क्या कदम उठाने चाहिए? आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। आज के लिए सिर्फ इतना ही। देखते रहिए टिक न्यूज। बहुत शुक्रिया।